नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 11.3 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 11.3। ये है प्रैक्टिस सेट 11.3। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय अ परसेंटेज बार ग्राफ। मतलब हमको यहाँ पे डेटा दिया गया है, इसको हमको क्या करना है, परसेंटेज बार ग्राफ में ड्रॉ करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8, मतलब 8 स्टैंडर्ड के डिवीजन यहाँ पे दिया गया है। ए डिवीजन है, बी डिवीजन है, सी डिवीजन है एंड यहाँ पे डी डिवीजन है। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि ग्रेड ए मार्क्स लेके आए हैं। तो देखोगे ए डिवीजन में 45 स्टूडेंट जो है वो ग्रेड ए लेके आए हैं। बी डिवीजन में 33 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ग्रेड ए लेके आए हैं। सी डिवीजन में 10 स्टूडेंट ग्रेड ए लेके आए हैं। डी डिवीजन में 15 स्टूडेंट ग्रेड ए लेके आए। एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया 60, 55, 40 एंड यहाँ पे 75। ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इसमें से इतने बच्चे मीन 60 में से 45 बच्चे ग्रेड ए लेके आए। जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उनका ग्रेड ए नहीं है, या बोला जा सकता है ग्रेड बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। सो हम लोग इसको पहले इस तरीके से लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। देखोगे ये देखो, ये यहाँ तक तो हमारा सिर्फ क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, मतलब इसका परसेंटेज निकालना है ना। तो देखो कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, 45 जो भी बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 45/60 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे देखोगे इसको कट करना है, तो देखोगे यहाँ पे 20 के टेबल में 20 3 60 होता है एंड 20 5 100 होता है। अब क्या करते हैं, 45 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद में 3 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं 45 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, कैरी आ गया 2, 5 4 जा 20 एंड 2, ये हो जाएगा 225। इसमें 3 का डिवाइड देंगे, जब इसको 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 जा, ये आ गया 21 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 1 एंड 5, 3 5 जा, ये आ जाएगा 15। तो ये कितना आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 75%। देखोगे वही यहाँ पे भी लिखा है 75%। अब उसी तरीके से सबका करना है, सबको कट करना है। देखोगे यहाँ पे 33 आउट ऑफ 55 है, यहाँ पे लिखेंगे 33 आउट ऑफ 55। ना इसको कैंसिल करते हैं, देखोगे ये 5 के टेबल में कैंसिल होगा, तो ये 11 5 जा 55 होता है। ये 5 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। देखोगे 11 से ये कैंसिल होगा यहाँ पे 3 टाइम में, तो देखोगे 3 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60%। ठीक उसी तरीके से 10 आउट ऑफ 40 दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 आउट ऑफ 40 इंटू 100 हो जाएगा। देखोगे ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 2.5 ना। 2.5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। 15 आउट ऑफ 75 है, यहाँ पे देखोगे ये इंटू 100 लिखेंगे, 15 1 जा 15, 15 5 जा, ये आ गया 75। देन ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 20, ये आ गया 20%, ठीक है। तो ये कौन से स्टूडेंट थे, ग्रेड ए लाने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज हम लोगों ने निकाल लिया। अब तो जो रिमेनिंग बचा है वही है, तो परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे। ये कितना देखोगे, टोटल कितना परसेंटेज होता है, 100 माइनस 75 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 100 माइनस 60 करेंगे तो 40 आ जाएगा, 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 आएगा, और 100 माइनस 20 करेंगे तो ये आ गया 80। अब इसी डेटा को हमको क्या करना है, परसेंटेज बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है या ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बनाएंगे x एक्सिस एंड ये हो जाएगा y एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा O। और ये जो है, ये जो टेबल हमने यहाँ पे बना करके लिया है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया गया है, इसको आप लोगों को बनाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे दिखाने के लिए किया गया।
और ये जो सॉल्व किया था हमने, वो सॉल्व करके मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ 75%, 60%, 25%, 20% इस तरीके से सिर्फ परसेंटेज लिखा है, क्योंकि हमको यहाँ पे परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल लिखेंगे। तो स्केल में देखोगे क्या लिखेंगे, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10% स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखोगे जब 10% स्टूडेंट रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 आएगा ना। ये इस तरीके से वाई एक्सिस पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखा भी है ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे क्या आएगा, डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8, ए बी सी डी दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिविजन्स में ए बी सी एंड डी। ठीक, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए के लिए मैंने येलो कलर लिया एंड रिमेनिंग स्टूडेंट के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये सबके सब देखोगे सबका सब 100% होता है, तो सब को हम लोग क्या करेंगे 100% ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे चेक करते हैं, देखोगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए के लिए कितना है, ए डिवीजन के लिए है 75%। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे ए डिवीजन के लिए 75% येलो कलर से बना देंगे। देखोगे यहाँ पे वही लिखा है स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए। बी डिवीजन के लिए कितना है, 60% है, तो यहाँ पे बी डिवीजन के लिए 60% बनाएंगे। सी डिवीजन के लिए कितना है, 25% है, यहाँ पे सी डिवीजन के लिए 25% कर देंगे। देखोगे 20 एंड 30 के बीच में है। एंड डी डिवीजन के लिए कितना है, 20% है, तो ये देखोगे डी डिवीजन का आ गया 20%। इस तरीके से हो गया। और ये जो ब्लैक वाला बचा हुआ है वही क्या हो जाएगा, हमारा रिमेनिंग स्टूडेंट का आ जाएगा। देखोगे ये 25%, 40%, 70% एंड 80%, वही यहाँ पे अपने आप आ गया। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। मीन्स हमको यहाँ पे ग्राफ को देख करके ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है, आंसर लिखना है। तो स्केल में क्या बोल रहा है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10% है, मतलब ये परसेंटेज बार ग्राफ है। तो यहाँ पे देखोगे प्रोडक्शन ऑफ तूर, तूर का मतलब क्या हो गया, रहर दाल या तूर दाल होती है, उसके लिए ब्लू कलर लिया है। प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, ग्राम का मतलब क्या हो गया, चना, चना के लिए लिया गया है व्हाइट कलर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्शन इन फार्म दिया गया है, यहाँ पे फार्मर मतलब यहाँ पे किसान का नाम दिया गया अजीत, यश, रवि एंड सुधा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्टेट द टाइप ऑफ द बार ग्राफ, मतलब ये कौन से टाइप का बार ग्राफ है। देखो यहाँ पे परसेंट दिया गया तो परसेंटेज बार ग्राफ होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में, इट इज अ परसेंटेज बार ग्राफ, बार ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंट इज द तूर प्रोडक्शन इन द टोटल प्रोडक्शन इन अजीतास फार्म। मीन्स हमको यहाँ पे अजीत के फार्म का यहाँ पे हमको तूर प्रोडक्शन निकालना है। तो देखो कि अजीत कहाँ पे है, अजीत ये है, तो तूर प्रोडक्शन कितना है, मतलब ब्लू वाला कितना है, ये देखो कि ये 60% है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे द तूर प्रोडक्शन इन अजीतास फार्म इज कितना आ जाएगा, 60%, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म ऑफ यश एंड रवि एंड स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय हाउ मच। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, यश एंड रवि के ग्राम के प्रोडक्शन का कंपेयर करना है और उसके बाद में लिखना है कि किसका प्रोडक्शन जो है वो मोर है, ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले यश एंड रवि ढूंढते हैं। देखोगे यश का ग्राम प्रोडक्शन बोला है ना, तो देखोगे ये यश का ग्राम कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा ना, व्हाइट वाला। यहाँ पे देखोगे ये 100 में से 50 को माइनस कर दोगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50%। उसके बाद में रवि का बोला गया, तो रवि का देखोगे ये तूर प्रोडक्शन है 70% एंड यहाँ पे ये जो ग्राम प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 100 माइनस 70, ये हो जाएगा 30%। ठीक है, तो किसका ज्यादा आ रहा है, देखोगे यहाँ पे हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखोगे ये यश का 50% है
और यहाँ पे रवि का 30% है। ये नीचे से नहीं देखना है हमको सिर्फ ग्राम का देखना है, मतलब ब्लू वाला नहीं देखना है, व्हाइट वाला देखना है। तो यहाँ पे लिखोगे द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म्स ऑफ यस। यस का कितना है, देखोगे यस का 50% है, यहाँ पे लिखेंगे 50% ये आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड किसका है, रवि का है, तो रवि के लिए यहाँ पे लिखते हैं द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म्स ऑफ रवि। रवि का ग्राम कितना है, 30% आया, ये आ गया 30%। ठीक है, अब इसका कंपेयर करोगे तो किसका ज्यादा आएगा, देखोगे यस का ज्यादा आएगा, ये 50% है एंड यहाँ पे रवि का 30% है। हम लोग क्या करेंगे, 50 माइनस 30%, ये इसको फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। इसका मतलब जो है यस का प्रोडक्शन ज्यादा है। सो यहाँ पे लिखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म्स ऑफ यस इज मोर बाय 20%। कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना, देखोगे 20% मोर है किसका, यस का, इसी तरीके से आएगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ में क्या बोल रहा है, हुज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज द लीस्ट। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, किसका परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर जो है वो कम है। तो यहाँ पे देखोगे तूर का कौन सा है, ब्लू वाला है, ये है 60%, ये है 50%, ये है 75% और ये है हमारा 40%। इसमें से सबसे कम किसका है, देखो ये वाला है, ये किसका है, सुधा का है। सो यहाँ पे लिखेंगे द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज द लीस्ट in the farm of सुधा। मीन सुधा के फार्म पे तूर का प्रोडक्शन सबसे कम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म। तो यहाँ पे देखोगे इसके आंसर में क्या आएगा, देखोगे सबसे पहले ढूंढ लेते हैं तूर। तूर का कितना है सुधा का ये तूर का है 40%। तो यहाँ पे ग्राम का कितना हो जाएगा, देखोगे टोटल 100% होता है, 100% में से 40% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। मीन्स ग्राम का आ गया 60%। तो यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखेंगे, द प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर इज, तूर का कितना है 40% एंड द प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ ग्राम, ग्राम का कितना है, चना का कितना है 60% है, यह आ जाएगा 60%। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड इन अ सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सम स्कूल्स, ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ ऑफ द डेटा। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10th स्टैंडर्ड के कुछ स्कूल के यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया गया है, उसको परसेंटेज बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो कि ये स्कूल है, फर्स्ट स्कूल, सेकंड स्कूल, थर्ड स्कूल एंड फोर्थ स्कूल, मीन्स 4 स्कूल का डेटा यहाँ पे लिया गया है। इंक्लिनेशन टूवर्ड साइंस स्ट्रीम, मतलब साइंस स्ट्रीम लेने के लिए यहाँ पे फर्स्ट स्कूल से 90 स्टूडेंट है, सेकंड स्कूल से 60 स्टूडेंट है, थर्ड स्कूल से 25 स्टूडेंट है एंड फोर्थ स्कूल से ये 16 स्टूडेंट है।
उसके बाद में इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम, फर्स्ट स्कूल से 60 स्टूडेंट है, सेकंड स्कूल से 20 स्टूडेंट है, थर्ड स्कूल से 25 स्टूडेंट है, फोर्थ स्कूल से 24 स्टूडेंट है। इस तरीके से हमको यहाँ पे दिया गया है और इसको क्या बोल रहा है, परसेंटेज बार ग्राफ में ड्रॉ करना है या कन्वर्ट करना है। सो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लेंगे। तो देखोगे यहाँ पे टोटल नंबर नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 90 एंड 60 का टोटल करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ पे देखोगे ये साइंस के लिए निकाल रहे हैं ना, तो साइंस का डेटा यहाँ पे है, ठीक। तो साइंस का कितना है, 90 अपॉन में ये दोनों का टोटल किया 150 इंटू 100, ठीक। उसके बाद में 60 अपॉन में 60 प्लस 20 किया 80 इंटू 100। उसके बाद में 25 एंड 25 ये हो जाएगा 50। ये देखोगे साइंस का कितना है, 25 है, तो ये आ गया 25। उसके बाद में 16 एंड 24 ये हो जाएगा 40 एंड यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 100। अब यहाँ पे देखोगे कैंसल होगा क्या, देखोगे ध्यान से, ये 0 से ये 0 कैंसल हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद में 3 के टेबल से कट करो, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15 होता है। अब ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 20, ये आ गया 60%। उसके बाद में अब इसका करते हैं 60 अपॉन में 80 इंटू 100 है, तो देखोगे ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। इसको भी कैंसिल करो तो देखोगे 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 ना। ये देखोगे ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम में, तो देखोगे 25 3 जा ये आ गया 75। देन यहाँ पे 25 1 जा 25 2 जा ये 2 टाइम में गया। देन यहाँ पे ये 2 से ये 100 जाएगा 50 टाइम में, देखोगे आ गया 50% ना। इसको कैंसिल करते हैं, देखोगे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम में, 4 4 जा 16, 4 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 40%। ये किसका आया, ये हमारा आ गया साइंस का, ठीक है। 60%, 75%, 50% एंड यहाँ पे 40%। अब हमको यहाँ पे और दूसरा क्या दिया गया, कॉमर्स स्ट्रीम दिया गया, तो परसेंटेज ऑफ इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम का क्या आ जाएगा, टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। 100 माइनस 60 किया 40 आ गया, 100 माइनस 75 किया 25 आ गया, 100 माइनस 50 किया 50 आ गया, यहाँ पे 100 माइनस 40 किया तो ये आ गया 60। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से एक अच्छे से पेपर में इसको बना लेना है, उसके बाद में इसको सॉल्व करना है या उसको परसेंटेज बार ग्राफ में प्रेजेंट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, देन उसके बाद में यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाएंगे, ये वाई एक्सिस एंड यहाँ पे हो जाएगा ओ। और यहाँ पे देखोगे ये भी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि हम लोग ये देखते देखते फटाफट बना सके। आप लोगों को ये लिखना नहीं है, आप लोगों को जो सॉल्व किया हुआ है वहां से देख करके तब करना है। अब यहाँ पे देखोगे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10% स्टूडेंट। तो वाई एक्सिस हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमको 10% बताना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। देन उसके बाद में क्या दिया गया, स्कूल दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्कूल लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ क्या दिया गया है, यहाँ पे देखोगे साइंस स्ट्रीम है एंड कॉमर्स स्ट्रीम है, 2 ही स्ट्रीम दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइंस के लिए यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं, कॉमर्स के लिए यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं। अब क्या करना रहेगा, हम लोगों को परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे 4 के चारों स्कूल का हम लोग सबसे पहले 100% बना लेते हैं। जब ये 100% बन जाएगा ना, तब आप लोगों को और इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ साइंस का ढूंढो, ठीक है। साइंस का देखोगे यहाँ पे फर्स्ट का कितना है, 60% है। यहाँ पे फर्स्ट स्कूल का देखोगे साइंस का रेड कलर से हमने बना दिया इसको 60%, जो रिमेनिंग है वो कॉमर्स का आ जाएगा अपने आप। देन यहाँ पे देखोगे सेकंड स्कूल का कितना 75 है, यहाँ पे सेकंड स्कूल का कितना हो जाएगा, देखोगे ये आ गया हमारा 75। ना यहाँ पे थर्ड स्कूल का कितना है, 50% है, तो हम लोग यहाँ पे थर्ड स्कूल का यहाँ पे देखोगे साइंस स्ट्रीम के लिए रेड कलर से बना देंगे 50%। ना यहाँ पे फोर्थ स्कूल का कितना है, 40% है, यहाँ पे देखोगे ये फोर्थ स्कूल का हो गया 40%। तो जो रिमेनिंग है वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमर्स स्ट्रीम का। देखोगे फर्स्ट का कितना है
10, 20, 30, 40। देखोगे यहाँ पे 40 आ गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड स्कूल का देखोगे 10, 20 एंड 25 ये आ गया। 10, 20, 30, 40, 50 देखोगे ये 50% आ गया। उसके बाद 60% है, तो यहाँ पे चेक करते हैं आया है कि नहीं आया। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 इसी तरीके से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 11.3 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 11.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।